हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हैं नाउ इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम बैंक में जाके डिपॉजिट फॉर्म जमा करने वाला फार्म भर सकते हैं। तो आपको ये बताने के लिए मेरे पास आज है बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट फॉर्म। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम ये फार्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है डिपॉजिट इन ब्रांच। यहाँ पे हम जिस ब्रांच में हम पैसे जमा कर रहे हैं हम उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी लुधियाना की ब्रांच में जमा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं लुधियाना की मान लीजिए कोई भी ब्रांच SME लुधियाना में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे SME लुधियाना। माई अकाउंट इज विद, अब आपका अकाउंट किस ब्रांच में है आप उसका नाम लिखोगे। मान लीजिए आपका अकाउंट है लखनऊ में, ठीक है, तो आप यहाँ पे लखनऊ जो भी ब्रांच होगी लखनऊ की वो साथ में लिखोगे ब्रांच और साथ में लखनऊ लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखनी है डेट, जिस दिन आप पैसे जमा कर रहे हैं उस दिन की तारीख आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तारीख लिख दोगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो जमा करने वाला फार्म होता है ये किस किस पर्पस में यूज़ होता है। ये है कॉमन डिपॉजिट स्लिप फॉर, अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने हैं तब भी ये फार्म यूज़ होएगा। ठीक है, अगर आपने RD में पैसे जमा करने हैं रेकरिंग डिपॉजिट में तब भी ये फार्म यूज़ होएगा। फ्लेक्सिबल डिपॉजिट है तब भी ये होएगा। अगर आपकी कोई CC है, कैश क्रेडिट लिमिट है, तब भी ये फार्म यूज़ होता है। अगर आपकी OD है, ओवरड्राफ्ट है, तब भी ये यूज़ होएगा। और अगर आपका बैंक में कोई लोन चल रहा है, ठीक है, चाहे वो टर्म लोन हो या डिमांड लोन हो, उसके लिए भी यही फार्म यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे फुल नेम, अब नाम किसका लिखेंगे। यहाँ पे आपका नाम तो नहीं आएगा, यहाँ पे नाम आएगा जिसका ये अकाउंट है, जिसका ये खाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये खाता है ABC लिमिटेड, तो यहाँ पे ABC लिमिटेड का नाम आ गया। ठीक है, उनका अकाउंट नंबर लिख देंगे हम। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एक वन बॉक्स बना हुआ है, जो डब्बे बने हुए हैं, सभी डब्बों के बीच बीच में आपने अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, इसको आगे पीछे नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, अब ये ABC लिमिटेड है तो ये सेविंग अकाउंट तो हो नहीं सकता, तो ये जो भी अकाउंट रहेगा, अगर करंट अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर CC है तो CC लिखेंगे, अगर OD है तो OD लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन कौन से नोट हम जमा करवाने। जैसे मान लीजिए आप 2000 के 2 नोट करवा रहे हो, 500 के 3 करवा रहे हो, ठीक है, 200 का 1, 50 के इतने, ठीक है, 20 का 1। इसके अलावा अगर आप सिक्के जमा करवा रहे हो तो यहाँ पे सिक्के लिखेंगे। ठीक है, फिर इन सभी को टोटल लगा के एक बार इनको इसके सामने भी लिखेंगे ऐसे, जैसे 2 के ये 4000, फिर इनका टोटल लगा के यहाँ पे लिखेंगे। ये टोटल लगा लेते हैं हम, कितने हो गए, ये हो गए 5970। अब यही पैसे हम यहाँ पे इनवर्स में लिखेंगे, टोटल अमाउंट इनवर्स, ये हो गए 5970 ओनली। लिखने के बाद ओनली जरूर लगाना है। जब इनवर्स में लिखोगे तो ओनली जरूर लगाना है, और जब यहाँ पे आप ऐसे नंबर में लिखोगे तो इसके पीछे ये ऐसे जरूर लगाना है। इससे ये हो जाता है कि इसके बाद कुछ और नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे सिग्नेचर साइन किसके होंगे, ABC लिमिटेड के तो नहीं होंगे, यहाँ पे साइन होंगे आपके डिपॉजिटर के, जो ये पैसे जमा कर रहे हैं। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे आके साइन कर दोगे। ठीक है, ओके। इसके नीचे ये जो लिखा हुआ ट्रांजैक्शन नंबर, ये बैंक वालों के लिए, ठीक है, वो भरेंगे इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है पैन इफ कैश डिपॉजिट 50,000 एंड अबव। अगर तो आप इस अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में 50,000 या उससे ऊपर पैसे जमा करवा रहे हो तो आपको अपना पैन कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखें अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा जमा करवाने बैंक में जा रहे हैं तो अपने साथ पैन कार्ड और उसकी एक जीरोक्स, इसकी एक फोटोकॉपी जरूर साथ में लेके जाएं। ठीक है, जिससे आपका टाइम बच सके। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। अच्छा फ्रेंड, अब कई लोग सोचते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर क्यों दें, बैंक वाले तो खुद ही देख लेंगे। ठीक है,
बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने जो मोबाइल नंबर अकाउंट में दिया हुआ है वो उसका रिचार्ज खत्म हो गया या कोई भी इशू है, ठीक है, और आप जो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख के गए हो वो गलत हो गया है, तो उस केस में क्या है कि बैंक वाले आपको फ़ोन करके बता देंगे कि आपने जो अकाउंट नंबर लिखा है, जो नाम लिखा है वो आपस में मिसमैच है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो आपको, ठीक है, वो प्रॉब्लम ना हो, बैंक वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी ना, तो वो आपको कॉल कर सकें या आपको फ़ोन करके बता सकें। बट अगर आपने फ़ोन नंबर लिखा ही नहीं होएगा या फिर जो आपके अकाउंट में फ़ोन नंबर दिया वो लगे ही ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना उससे दोनों साइड को। इसलिए आपको अपना वो फ़ोन नंबर लिखना चाहिए जो आपका चल रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्पज़ कि आप मतलब किस पर्पज़ के लिए पैसे जमा करवा रहे हो। वैसे ये ऑप्शनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप फिर भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ये काउंटर फाइल चाहिए, ठीक है, अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए, तो आप ये वाला भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सेम वैसे ही उस दिन की तारीख, जिस ब्रांच में आपने जमा किया वो, ठीक है, माई अकाउंट विज, आपका खाता जिस ब्रांच में उस ब्रांच का नाम, यहाँ पे जिसका खाता है उसका नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, और यहाँ पे पैसे वगैरह लिखेंगे कितने हैं, और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। अच्छा फ्रेंड, ये जो जमा करने वाला फार्म है, ये फार्म सिर्फ कैश जमा करने के लिए यूज़ नहीं होता, इसके अलावा इसका एक और काम होता है। जैसे आप अगर किसी भी बैंक में चेक जमा करने जाओगे, क्लियरिंग का चेक जमा करने जाओगे, तो उसके लिए भी यही फार्म यूज़ होएगा। अब उसमें कैसे इसको हम भरेंगे, देखिए ऊपर तो नाम और अकाउंट नंबर, ये तो बिल्कुल पहले जैसे ही है, ठीक है, बस हमें ये वाला पोर्शन नहीं भरना है, ये जो हमने लिखा ना जिसमें ये नोट लिखे हुए हैं, ये पोर्शन हम नहीं भरेंगे। ठीक है फ्रेंड, हम उस केस में हम क्लियरिंग का जब हम चेक जमा करेंगे तब हम ये वाला पोर्शन भरेंगे। इसको कैसे भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि ये मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये फार्म आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास SBI का कोई चेक है, ठीक है, आपने उसको अपने खाते में लगाना है, तो यहाँ पे आप बैंक नेम, आपके पास SBI का चेक दिया है, मान लीजिए आपके किसी सर ने, ठीक है, आपके बॉस ने आपको एक चेक दिया वो SBI का, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का नाम आ गया SBI, और ब्रांच जो भी ब्रांच होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांच SME लुधियाना, ठीक है, SME लुधियाना का ये ब्रांच है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे लिख दिया। फिर चेक नंबर, अब यहाँ पे कौन सा चेक नंबर लिखेंगे, जो SBI के चेक पे नंबर लिखा होगा, ठीक है, 6 डिजिट का होता है चेक नंबर, ठीक है, टोटल, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। और डेट कौन सी लिखेंगे फ्रेंड, डेट ये वाली नहीं लिखेंगे जो उस दिन है, डेट हम वो वाली लिखेंगे जो चेक के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना, जो चेक के ऊपर डेट लिखी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और जो चेक पे डेट लिखी होती है वो तो आपको पता ही है फ्रेंड कितने टाइम तक के लिए वैलिड होती है, वो 3 महीने के लिए वैलिड होती है। ठीक है फ्रेंड, 3 महीने के बाद वो चेक 0 हो जाता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, कितनी अमाउंट का वो चेक है, जैसे लेट से वो 50,000 का है, तो यहाँ पे हम 50,000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज आपने सीखा कि किस तरह से हम ये जमा करने वाला फार्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी बैंक्स का जो जमा करने का फार्म है उसका यही प्रोसीजर होता है, बस हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं कि हम इनको देख के घबरा जाते हैं कि इसमें क्या होएगा, है ना, कौन से बैंक का नाम लिखेंगे, जमा यहाँ पे नाम किसका लिखना है, अपना लिखना है कि जिसका खाता है, यहाँ पे साइन कौन करेगा, मतलब हम इन छोटी छोटी चीज़ों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार होता क्या है कि जैसे हम बैंक में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो हम भीड़ को देखे वैसे ही थोड़ा वो हो जाते हैं कि अब मेरी बारी कब आएगी, मुझे तो फार्म ही नहीं भरना आ रहा, है ना, तो उसमें भी क्या होता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, ये इस वीडियो की क्या जरूरत है, पर मेरा ये मानना है कि हो सकता है आपको पता है, पर 100 में से कोई 1-2 तो ऐसे हो सकते हैं जिनको ये ना पता हो कि ये फार्म कैसे भरते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ नाउ इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल का नाम है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।